नमस्कार। आज हम वेयरहाउस की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, इंडस्ट्री गाइड हैं, कुछ एक्सपर्ट इंटरव्यू हैं, मैनेजमेंट पर लेख भी हैं, और हमारा लक्ष्य है ये समझना कि इन बड़ी जटिल जगहों को और तेज, कुशल और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, वेयरहाउस आजकल सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं रह गए हैं, ये तो पूरी सप्लाई चेन का एक तरह से दिल बन गए हैं। और चुनौतियां भी कम नहीं है। ग्राहकों को जल्दी डिलीवरी चाहिए, लागत कम करने का दबाव है ही, और सबसे जरूरी, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा। सही बात है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि भाई इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, क्या तरीके हैं। हाँ, और एक आम बात जो सुनने में आती है वो है लीन तरीका, मतलब बर्बादी कम करना। तो हमारे स्रोतों के हिसाब से वेयरहाउस में ये बर्बादी दिखती कैसे है, कहाँ होती है? जैसे लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बर्बादी ना अक्सर छिपी होती है। एक जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो कई स्टडीज बताती हैं, वो है पिकिंग में लगने वाला समय। पिकिंग में? अच्छा। हाँ, मतलब जरा सोचिए, एक पिकर जो सामान उठाता है, उसका लगभग आधा 50% से ज्यादा समय सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने में खर्च हो जाता है। 50% बस चलने में? जी हाँ, सिर्फ चलने में। ये समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। फिर गलत इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे पुराना स्टॉक पड़ा है या जरूरत से ज्यादा मंगा लिया, वो जगह भी घेरता है और पैसा भी फंसा रहता है। सही। और हाँ, सुरक्षा में अगर कोई चूक हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसका नुकसान तो है ही, वो भी एक तरह की बर्बादी है। आधा समय सिर्फ चलने में, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम ये चलने का समय कम कर दें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। तो क्या यहीं पर वो स्लॉटिंग वाली बात आती है? मैंने सुना है इसके बारे में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्लॉटिंग का सीधा सा मतलब है हर चीज को रखने के लिए सबसे सही, सबसे रणनीतिक जगह चुनना। ओके। सिद्धांत बहुत सरल है। जो चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं या उठाई जाती हैं, मतलब ए आइटम्स, उन्हें पैकिंग और शिपिंग एरिया के सबसे करीब रखा जाता है। अच्छा। इससे कर्मचारियों का घूमने फिरने का समय, वो यात्रा समय, नाटकीय रूप से कम हो जाता है। कभी कभी तो 30 से 50% तक। 50% तक? कमाल। हाँ, और इसमें सिर्फ दूरी ही नहीं, चीजों का वजन कैसा है, आकार कैसा है, इसका भी ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें गोल्डन जोन में रखा जाए। गोल्डन जोन ये क्या होता है? गोल्डन जोन मतलब घुटनों और कंधों के बीच की ऊंचाई। अच्छा। ताकि कर्मचारी को सामान उठाने के लिए न ज्यादा झुकना पड़े, न ज्यादा ऊपर पहुंचना पड़े। अच्छा, मतलब आसानी हो और चोट का खतरा भी कम हो। बिल्कुल, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाता है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका लग रहा है जगह इस्तेमाल करने का। लेकिन आजकल तो तकनीक का भी बहुत जोर है। WMS यानी वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, स्कैनर्स, यहाँ तक के रोबोट्स भी। ये सब कैसे मदद करते हैं? हाँ, तकनीक तो आजकल गेम चेंजर है वेयरहाउसिंग में। WMS वो सॉफ्टवेयर जो सब कुछ ट्रैक करता है, वो आपको रियल टाइम में बताता है कि कौन सा सामान कहाँ है, कितना है। इससे अंदाजे से काम नहीं करना पड़ता। फिर मोबाइल स्कैनर हैं, पिकिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं, इनसे गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। और फिर आते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स। हाँ, रोबोट्स वाले। हाँ, जैसे वर्टिकल लिफ्ट मॉड्यूल, जिन्हें VLM कहते हैं। ये ऊंची अलमारियों जैसे होते हैं जो सामान खुद आपके पास ले आते हैं। या हॉरिजॉन्टल कैरोसेल हैं, ये ना सिर्फ जगह बचाते हैं बल्कि स्पीड और सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, कमाल की बढ़ा देते हैं। अच्छा। और इनके साथ साथ मानकीकृत प्रक्रियाएं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या SOPs, वो भी जरूरी है ताकि हर कोई एक ही सबसे कुशल और सुरक्षित तरीके से काम करे। ये सब तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम बेहतर कर रहे हैं? प्रदर्शन को नापना भी तो जरूरी होगा। एक स्रोत में मैंने पढ़ा था कि कैसे सिर्फ लक्ष्य तय करने से एक वेयरहाउस ने अपनी पिकिंग स्पीड दोगुनी कर ली। हाँ बिल्कुल। 6 महीने में 30 से 60 आइटम प्रति घंटा। ये तो जबरदस्त है। ये बिल्कुल सही उदाहरण है बेंचमार्किंग और KPIs का। KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो मुख्य मापदंड जिनसे आप प्रदर्शन नापते हैं। ओके। जब लक्ष्य साफ होते हैं और आप लगातार ट्रैक करते हैं कि हम कहाँ हैं, तो सुधार अपने आप आता है। जैसा उस केस स्टडी में था, कई बार तो मौजूदा औसत प्रदर्शन को ही पहला लक्ष्य बना देना टीम को मोटिवेट कर देता है। हाँ, ये बात तो है। और जरूरी ये है कि ये प्रक्रिया रुके नहीं, लगातार चलती रहे, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। और इतनी सारी चीजों के बीच एक पहलू है सुरक्षा का, उसे कैसे भूल सकते हैं? एक स्रोत में फैक्ट सिद्धांत की बात थी, जिसमें S सुरक्षा यानी सेफ्टी के लिए था, और ओशा के नियम भी हैं जो बताते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है।
देखिए, सुरक्षा तो ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें कई चीजें आती हैं। सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, फोकलिफ्ट जैसी मशीनें हैं तो उन्हें सुरक्षित चलाना, उनका रख रखाव ठीक से करना, कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देना, काम करने की जगह को साफ रखना, कोई बाधा ना हो, और हाँ, इमरजेंसी के लिए क्या प्रक्रिया है वो सबको पता हो। हाँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इन सबसे ऊपर है एक पॉजिटिव सुरक्षा कल्चर बनाना। मतलब ऐसी सोच जहां मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक हर कर्मचारी सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई भी असुरक्षित चीज दिखे तो उसे बताएं, नजरअंदाज ना करें। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें तो ये साफ है कि एक बढ़िया, कुशल और सुरक्षित वेयरहाउस बनाने के लिए कई चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। जी, जैसे डेटा के आधार पर स्लॉटिंग करना, सही तकनीक चुनना, काम करने के तरीके यानी SOPs तय करना, प्रदर्शन पर KPI से नजर रखना और सुरक्षा पर तो कोई कोताही नहीं। हाँ, और एक बात और याद रखनी चाहिए कि ये कोई एक बार का काम नहीं है कि कर दिया और हो गया। अच्छा। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बाजार बदलता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, स्टॉक का पैटर्न बदलता है, तो आपको लगातार सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा, सुधार करते रहना होगा। अनुकूलन जरूरी है। बिल्कुल। और इसमें ना कर्मचारियों की बात सुनना, उन्हें शामिल करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन पर काम वही कर रहे हैं, असली दिक्कतें वही जानते हैं। ये बहुत अहम बात है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या आप सोच सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो आपका ऑफिस हो या घर, किसी काम को करने के तरीके में ये लीन सोच यानी बर्बादी कम करने का तरीका कैसे लागू किया जा सकता है? दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा। अलविदा।